एक दुर्लभ घटना है। जीना एक दुर्लभ घटना है। अधिकतर लोग केवल जीवित रहते हैं। मतलब जीवित रहना और जीना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो व्यक्ति जितना ब्यूटीफुल सपना बुनेगा वो उतना ही सक्सेसफुल। हमें ना शिकायतें उधर से रहती हैं, उधर से। इधर से शिकायत कौन करेगा? इधर से, खुद से, अपने दिल से, अपने जहन से, अपनी पूरे के पूरे कैरेक्टर से, अपने पूरे के पूरे कंडक्ट से कौन सवाल करेगा? और जब तक ये सवाल नहीं होगा तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, व्हाई आई एम हियर। अगर ये जवाब ढूंढ लिया आपने तो सारे जवाब मिलेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। उनके बाद फिर रतन टाटा प्रसिद्ध हुए। तो जे.आर.डी. टाटा एक अच्छे विचारक भी थे और एक अच्छे इंसान। मैंने उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। यूँ यहाँ मान लो कोई गरीब मिल गया, उसने कहा साहब थोड़े पैसे दे दो, कुछ करना चाहता हूँ, तो 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, ले जा। वो जानते नहीं है उसको कौन है, क्या है, देगा नहीं देगा, क्या करेगा मालूम नहीं। सो वंस उनके पास उनका एक दोस्त आया। वो बोलता है यार मेरा ना पेन खो जाता है, तो भूल जाता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ पेन खो देता हूँ। अब क्या मैंने किया, फिर मैंने ये तरीका ढूंढा कि मैं ना सस्ता पेन रखता हूँ, अब छूट जाए तो कोई बात नहीं है, तो मैंने ये तरीका निकाला है कि मैं सस्ता सा पेन खरीदता हूँ। तो जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि दैट इज नॉट द प्रॉब्लम कि तुम अपना पेन खो देते, प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। तो उसने कहा कि फिर क्या करूं? बोला अपने सामर्थ्य के अनुसार एक महंगा पेन खरीदो, जो तुम्हारी औकात है, सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, एक काफी महंगा पेन खरीदो, फिर देखो क्या होता है। उसने उनकी बात मानी, क्योंकि दोस्त भी था, वो इज्जत भी करता था। तो उसने 22 कैरेट गोल्ड का पेन खरीदा और उसको यूज करना चालू किया। 6 महीने बाद जब वो कहीं मिले तो जे.आर.डी. ने उससे पूछा, हाँ भाई कैसे चल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या हुआ? बोला यार कमाल हो गया, मेरा तो एक भी ये पेन जो है, एक भी बार वो खोया नहीं, तो मैं हैरान हूं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। तो जे.आर.डी. सेड कि ऐसा नहीं है कि पेन की कॉस्ट इसमें अहम चीज है। पेन की कॉस्ट से जुड़ा हुआ है तुम्हारा केयर, जो तुम अब पेन के लिए करते हो, क्योंकि पेन है और तुम आउटसाइड, पावर इज देयर विद हिम। इन्होंने कहा था कि लोग सोचते होंगे मैं बच्चा सा हूं, मेरे पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, 32 साल का। अगर वर्ल्ड लीडर्स को आप देखें तो गांधी, बुद्धा, ऐसे बहुत सारे लीजेंड्स हैं जो देखने में बहुत कमजोर लगते हैं, लेकिन उन्होंने ही दुनिया को बदला। और बड़े बड़े पावरफुल लोग जो बाहरी पावरफुल दिखते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े कम्युनिटीज, बड़े बड़े कंट्रीज, उन्होंने ऑल टुगेदर बदल दिए 360 डिग्री। बड़े बड़े सत्ताएं उन लोगों ने बदल दी। सो द पावर ऑफ लिविंग इज बेटर देन आर्ट ऑफ लिविंग फॉर वी पीपल। हमें आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा पावर ऑफ लिविंग की जरूरत है। दैट पावर ईदर वी हैव इट और वी इवॉल्व विद इट। बात फीलिंग्स की है,
अगर मैं फील करता हूं मैं पावरफुल हूं तो मैं पावरफुल हूं, और अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं नहीं। पावर ऑफ गिविंग, पावर ऑफ गिविंग दी पावर ऑफ लिविंग। बट हाउ मेनी ऑफ अस, और ये जो जितनी मैं बातें कर रहा हूं ना, इसका हमारे काम से गहरा नाता है। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस यू विद समथिंग, नो नॉट एट ऑल। मैं यहां एक ऑब्जेक्टिव के साथ, ही वांटेड टू रीइंफोर्स दैट। आप लोगों ने कितने मन से बोला ये आपको पता है, लेकिन मन से बोला है तो फायदा होगा, और मन से नहीं बोला है तो व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं होगा। Power of giving a commitment, power of giving some input to somebody, power of giving money, power of giving emotion, power of giving assurance. These are very very big powers. बहुत करेज चाहिए आपको इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ये जादू के समान है। और उसमें एक पावर है, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, बट इट सर्टेनली हैज एन आर्ट अटैच्ड। द पावर ऑफ एन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, दे आर नाउ नंबर 1, सही है? Why they are number 1? वो श्राप मिला, गांव वाले बड़े व्यथित हुए। अब ठीक है, उन्होंने मान लिया कि श्राप मिल गया, 10 साल बाद ही कुछ होगा, तो सबने अपने हल पैक कर दिए, बैल पैक कर दिए, अपने सारे सामान उन्होंने पैक करके रख दिए। लेकिन एक व्यक्ति ने अपना हल उठाया कंधे पे, वो चल पड़ा। आकाशवाणी हुई, अबे पागल, तू कहाँ जा रहा है? तूने सुना नहीं? तेरा गांव श्रापित है, 10 साल बारिश नहीं होगी। बोला जानता हूं। तो कहता फिर भी तू हल चलाएगा? बोला हाँ, मैं फिर भी हल चलाऊंगा। बोलता जब कुछ होना ही नहीं है तो हल क्यों चलाएगा? ये वहां आ रहा हूं मैं, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। आप कहते हो उससे पहले मैं बोल रहा हूं। जिस तार को आप छेड़ना चाहते हो कभी कभी, या मन में आती है कभी कभी, या आपको तंग करती है, वो आपको छेड़ने नहीं देता कोई, लेकिन मैं खुद छेड़ता हूं उसको, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो तार गलत बज रही है। वो जवाब देता है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं हल चलाने कि मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसलिए हल चलाने जा रहा हूं कि 10 साल बाद तो बारिश होगी। मैं अगर हल चलाना भूल गया तो यही हाल, यही